नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसे उपाय, नींबू के कुछ ऐसे उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जिन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपका भाग्य बदल सकता है। अगर आपके शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई कष्ट हो गया है तो वो ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका भाग्य ही साथ नहीं दे रहा, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, या पढ़ाई में अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं, या फिर नौकरी ही नहीं लगती है तो, या व्यापार ही नहीं चल रहा है, व्यापार पूरी तरीके से ठप्प हो गया है, या किसी की नज़र लग चुकी है, तो प्रिय दर्शकों ऐसे ही नींबू के कुछ उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप चाहें तो अपने घर में एक नींबू का पौधा लगा सकते हैं, पर नींबू का पौधा रातों रात नहीं उगाएगा। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक आप एक सरल उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी की नज़र लग गई है, अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ियों में, घरों में, दुकानों में नींबू और हरी मिर्च बंधी हुई होती हैं, और वो इसीलिए बंधी हुई होती हैं ताकि किसी की नज़र ना लगे। नींबू के अंदर खटास होती है तो मिर्च के अंदर तीखापन होता है, और यह दोनों चीज़ें किसी भी व्यक्ति की नज़र की एकाग्रता को भंग कर देती हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपके घर पे भी किसी दुरात्मा का या किसी गलत आत्मा का वास हो चुका है, किसी नकारात्मक शक्ति का आपके घर में प्रवेश हो चुका है, तो या फिर किसी की आपके घर को नज़र लग चुकी है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप शनिवार के दिन 4 नींबू लीजिए और उन्हें 7 बार उल्टी दिशा से अपने घर के चारों कोनों में उतार लीजिए और चारों कोनों में उन नींबुओं को रख दीजिए। अगले दिन आप सुबह किसी पवित्र नदी में उन नींबू को बहा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर चुकी हैं, या किसी की नज़र लग चुकी है, किसी गंदी आत्मा ने आपके घर में वास कर लिया है, तो वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि आएगी और आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं, बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही अच्छा कारगर उपाय ने हमने आपको इस वीडियो में बताया है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आपका व्यापार ठप पड़ गया है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके व्यापार पर किसी की नज़र लग चुकी है, तो आप शनिवार के दिन 4 नींबू लीजिए, एक पुराना कोई चाकू लीजिए और 4 नींबू को आप दुकान के चारों कोनों में 7 बार उतार लीजिए और उन्हें चारों कोनों में रख दीजिए। 4 नींबू चारों कोने में होने चाहिए, चाकू से काट कर रखिए। अगले दिन आप इन नींबुओं को अलग अलग लाल रंग के कपड़े में बांधकर किसी गंगा नदी में या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से अगर आपके दुकान में, आपके व्यापार में किसी की नज़र लगी होगी या किसी ने कोई जादू टोना कराया होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। आपका व्यापार दिन रात चौगुनी तरक्की करेगा, आपके व्यापार में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप किसी कार्य के लिए जाते हैं, वो कार्य सफल नहीं होता है, तो ये एक कारगर उपाय नींबू का हम आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन आपको सुबह नहाकर, अच्छे वस्त्र पहनकर हनुमान जी के मंदिर जाना है, एक नींबू लेकर जाना है, 4 लौंग लेकर जाना है। हनुमान जी के मंदिर के सामने, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आपको बैठ जाना है, पालटी मार कर बैठ जाना है और एक नींबू लेना है। नींबू में 4 लौंग गाड़ देनी है और ओम हनुमते नमः का आपको 108 बार जाप करना है। प्रिय दर्शकों, हनुमान जी को अगर आप कोई भी मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसका आपको 108 बार आपको उच्चारण करना है। प्रिय दर्शकों, 108 अंक हनुमान जी को काफ़ी पसंद है। इसके अलावा इस मंत्र का उच्चारण आपको मन में ही करना है, बोलकर नहीं करना है। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और जो लोग बोलकर हनुमान जी के मंत्र का पाठ करते हैं उन्हें उनका फल नहीं मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको हनुमान जी के मंत्र का 108 बार जाप करना है, मन ही मन करना है। एक नींबू में आपको 4 लौंग गाड़ देनी है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद आप इस नींबू को अपने किसी पर्स में रख सकते हैं, किसी थैला में रख सकते हैं, किसी किताब में रख सकते हैं, आपकी जो भी वस्तु है उसमें रख सकते हैं। अगर आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो वो कार्य आपका सफल हो जाएगा। अगर आपका भाग्य कमज़ोर चल रहा है तो आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, आपका भाग्य मजबूत होगा, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। अगर आपका मंगल मजबूत हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपका भाग्य भी मजबूत हो जाएगा अगर आप इस कार्य को करते हैं तो।
इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को रोग हो गया है, वो व्यक्ति सही नहीं होता है, हमेशा बीमार रहता है, उस व्यक्ति को इतना बड़ा रोग हो गया है कि वो अस्पताल जा के थक गया है या पक गया है, तो उसके लिए भी हम आपको एक कारगर उपाय बताते हैं। आपको शनिवार के दिन एक नींबू लेना है, एक पुराना चाकू लेना है और 21 बार आपको उस नींबू को उस व्यक्ति के ऊपर से उतार लेना है और उस चाकू को भी 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतार लेना है। और इसके बाद आपको नींबू के 4 टुकड़े करने हैं। इस बात का ध्यान रखिए, ये प्रक्रिया आपको शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच करनी है। प्रिय दर्शकों, इसका उल्लेख वास्तुशास्त्र के में 41 नंबर अध्याय पर किया गया है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, इस नींबू को जो है आप काट कर किसी चौराहे पर चारों दिशाओं में एक एक करके फेंक दीजिए, इसके चारों टुकड़ों को। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके घर में जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति परेशान चल रहा है, वो व्यक्ति हमेशा के लिए सही हो जाएगा। उस व्यक्ति के शरीर में जो भी रोग और संकट उसे घेर कर रखा हुआ है, वो संकट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आपके पास धन की कमी चल रही है, आपको धन नहीं मिल रहा है, आप काफ़ी दिन रात मेहनत करते हैं, आपको धन संचय करने में काफ़ी परेशानियां आ रही हैं, आप अपने धन को एकत्रित नहीं कर पाते हैं, तो ये एक नींबू का हम आपको कारगर उपाय बता रहे हैं। अगर आप इस उपाय को 41 शनिवार कर लेते हैं तो आपका भाग्य भी प्रबल होगा, आपको अचानक से धन भी मिल सकता है, आपका लॉटरी में नंबर आ सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपके प्रमोशन में कुछ आपको कमीशन भी मिल सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके पास धन आ जाए, या फिर आपका सोना चांदी या प्रॉपर्टी महंगे दामों में बिक सकती है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा और कारगर उपाय है। आपको हर शनिवार एक नींबू लेना है और नींबू आपको शाम के समय ले जाकर पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ देना है। प्रिय दर्शकों, पीपल वृक्ष के नीचे आपको नींबू हर शनिवार गाड़ना है, अलग अलग पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही वृक्ष के नीचे गाड़ दें, अलग अलग वृक्ष के नीचे आपको 41 दिन तक 41 नींबू गाड़ने हैं। हर शनिवार को ये कार्य आपको 7 बजे से 8 बजे तक के बीच में करना है। प्रिय दर्शकों, अगर आप ऐसा 41 शनिवार कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी धन संबंधी परेशानियां आ रही हैं, जो भी धन संबंधी परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिस व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याएं होती हैं, जिस व्यक्ति का जीवन बुरा चल रहा होता है, जिस व्यक्ति का शनिदेव महाराज रुष्ट चल रहे होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि नहीं आती है और वो व्यक्ति आर्थिक परेशानियां और तंगियों से हमेशा घिरा रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। उस व्यक्ति का सभी जो है सगे संबंधी, उसके माता पिता, उसके भाई बंधु, उसके रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसी आर्थिक स्थिति में वो व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाता है। अगर वो व्यक्ति हमारे द्वारा बताए गए इन सभी कार्यों को करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा सौभाग्य आता है, उसका भाग्य उदय होता है, उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है, उसके जीवन में हमेशा राजयोग बनते हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अब एक उपाय हम आपको और बताने जा रहे हैं मृत्यु को चकमा देने का। प्रिय दर्शकों, अगर आप कहीं जा रहे हैं और अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ जादू टोना करा दिया है तो आप अपनी मृत्यु को भी चकमा दे सकते हैं। ये उपाय काफ़ी कारगर है और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। प्रिय दर्शकों, काफ़ी अच्छा कारगर उपाय है। अगर आप कहीं जाते हैं, कार से जा रहे हैं या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं या अपनी साइकिल से जा रहे हैं या स्कूटर से जा रहे हैं और आप किसी सफ़र पर जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये सफ़र काफ़ी मुश्किल भरा है, तो आप जाने से पहले एक नींबू लीजिए और उस नींबू को शनिदेव और हनुमान जी के नाम से अभिमंत्रित कीजिए और अपनी गाड़ी के टायर के नीचे रख दीजिए और उसके ऊपर आप गाड़ी इस तरह निकालिए कि वो नींबू पूरी तरह कुचल जाए। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी जिस व्यक्ति ने जादू टोना कराया होगा या आपके रास्ते में कोई अड़चन आ रही होगी, आपके सफ़र में कोई परेशानियां आ रही होंगी, तो वो परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी और आपके जीवन में कभी किसी मृत्यु का भय और संकट नहीं रहेगा। आप हमेशा अपनी मृत्यु के भय और संकट से अलग रहेंगे। प्रिय दर्शकों, अब एक और टोटका हम आपको बताने जा रहे हैं और ये टोटका है उन महिलाओं के लिए जिन महिलाओं के संतान नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, जिन महिलाओं की संतान नहीं होती है उन महिलाओं को समाज गलत नज़र से देखता है। गाँव में तो अक्सर ये भी कहा जाता है कि जिस महिला के संतान न हो उसका मुख भी देखना गलत होता है। पर प्रिय दर्शकों, अगर इस टोटके को वो महिलाएं अपनाती हैं तो उनको जल्द ही संतान की प्राप्ति हो जाती है।
प्रिय दर्शकों, शनिवार को एक नींबू लेना है और एक नींबू लेकर आपको जो है जिस महिला के संतान नहीं हो रही है उस महिला के ऊपर से उस नींबू को 7 बार उतारना है और 7 बार उतारने के बाद उस नींबू को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना है। अगर आप ऐसा 21 शनिवार तक कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, संतान की प्राप्ति होगी, धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, यश और मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगा। प्रिय दर्शकों, ये सभी जो उपाय हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं ये एक नींबू के अचूक और कारगर उपाय हैं। प्रिय दर्शकों, आपको अपने घर में एक नींबू का पौधा अवश्य लगाकर रखना चाहिए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपको अपने घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। जैसे कि कांटेदार पौधा होता है एक नागफनी का। नागफनी का जो पौधा होता है वो काफ़ी कष्टकारी होता है, इसमें कांटे होते हैं और वो कांटों का ही कार्य करता है। इससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी, भाई भाई, माँ बाप के बीच बना रहता है। तो इसलिए आपको अपने घर में कभी नागफनी का पौधा नहीं लगाना है। आपको अपने घर में इस तरह के पौधे लगाने चाहिए जिनसे आपके घर में सुख समृद्धि आए, आपके घर में अच्छी प्यार और प्रेम और एकता बनी रहे। आपके घर में अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वो कार्य सफल हो जाए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, हम आपको कुछ नियम बताते हैं। जैसे कि पहला नियम है, मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाना है, सिंदूर का चोला चढ़ाइए। इसके अलावा हनुमान जी को चमेली का तेल भी चढ़ा सकते हैं और एक चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने अवश्य जलाएं। शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाकर सुबह सुबह आप हनुमान शनिदेव के महान मंदिर में एक तेल का दीपक अवश्य जलाएं। शनिवार के दिन तिल का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप जो है शनिदेव महाराज पर तेल अवश्य चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। हनुमान जी की और शनिदेव महाराज जी की कृपा आपके जीवन में निरंतर बनी रहती है। आपके जीवन में हमेशा अच्छे कार्य होते हैं, आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता है। प्रिय दर्शकों, ये थी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपके भाग्य को बदलने की, आपके भाग्य को उज्जवल और प्रबल करने की, जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियो को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपने सगे संबंधी व मित्रों को भी बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।